तो भारत जोड़ो यात्रा का आज सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भारी क्रेज देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर के जीनापुर से यात्रा की शुरुआत हो गई है। अब से कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होगी। सूरवाल बाईपास तक आज की यात्रा का पहला पड़ाव सूरवाल में 10 बजे रहेगा। यात्रा का लंच ब्रेक 3:30 बजे फिर से शुरू होगा। सूरवाल से यात्रा का दूसरा चरण दुब्बी बनास पर रहेगा यात्रा का रात्रि विश्राम। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का हमने आपको बताया। देखिए 6 बजे से यात्रा की शुरुआत हो जाती है और अब से कुछ ही देर में या कहें कुछ ही मिनटों में आज के दिन की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन है। इससे पहले यात्रा झालावाड़ से होकर गुजरी, फिर उसके बाद कोटा, फिर बूंदी और बूंदी के बाद टोंक में कुछ किलोमीटर का सफर तय किया यात्रा ने और अब इसके बाद सवाई माधोपुर यात्रा का अगला पड़ाव। और जानकारी दे दें कि इसके बाद यात्रा दौसा पहुंचेगी। 14 से 16 दिसंबर तक यात्रा दौसा में रहेगी और वहां लगातार व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। पुलिस रिहर्सल भी लगातार की जा रही है। लेकिन बात सवाई माधोपुर की करें, जहां यात्रा आज होकर के गुजरेगी, तो सवाई माधोपुर में यात्रा को देखते हुए भारी उत्साह वहां के लोगों में। देखिए बाघों की नगरी कहा जाता है सवाई माधोपुर को और ऐसे में स्वागत सत्कार करने के लिए सवाई माधोपुर के लोग तैयार हैं। पहले चरण की शुरुआत होगी, इसके बाद टी ब्रेक 10 बजे का वो वक्त जब लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे राहुल गांधी और फिर 3:30 बजे से दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले कल यात्रा जब बूंदी से होकर के गुजरी थी तो वहां भी बड़ी संख्या में यात्रा में लोग शामिल हुए थे। इसके बाद जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता भी करी थी और कल का दिन जहां महिलाओं को डेडिकेट किया गया था, इसलिए कल का दिन बेहद खास यात्रा का रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी शामिल हुई, तो वहीं स्थानीय लोग भी यात्रा में शामिल हुए और न सिर्फ इतना बल्कि दूर दराज से भी महिलाएं यात्रा में पहुंची। आसपास के जो जिले हैं वहां से भी महिलाएं यात्रा में शामिल हुई। इसके बाद जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जिसमें मंत्री ममता भूपेश भी शामिल रही। तो वहीं उर्मिला जैन भाया जो कि 12 जिला प्रमुख हैं वो भी शामिल हुई। और देखिए लगातार सर्दी के बीच में ये यात्रा जारी है। हालांकि जिस वक्त यात्रा का आगाज होता है उस वक्त आसमान में अंधेरा छाया रहता है और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छटता है और वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो आज यात्रा सूरवाल में 10 बजे लंच ब्रेक के लिए रुकेगी। इससे पहले देखिए कल प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी, उनके साथ उनकी बेटी मीराए भी यात्रा में शामिल हुई थी। रविवार शाम को भी यात्रा में जुड़ी थी वो। लगातार चर्चा इसी बात की रही थी कि प्रियंका गांधी कब यात्रा में शामिल होती हैं, लेकिन कल का दिन कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अहम भी रहा क्योंकि कल महिलाओं को डेडिकेट किया गया ये दिन। तो वहीं प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका गांधी यहां से कह सकते हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को राजनीति से परे रख रही है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से प्रियंका गांधी राजस्थान की धरा पर पहुंची हैं और उन्होंने इस तरह से पार्टी की किसी विशेष कहीं यात्रा में भाग लिया है, अब उसका कितना इम्पैक्ट और उसका कितना प्रभाव राजस्थान की जनता के दिलों पर पड़ेगा वो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि सरदार शहर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा। जिन्हें मैदान में उतारा अनिल शर्मा, उन्होंने 26,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल करी। हालांकि अब इंतजार सभी को आगामी वर्ष के विधानसभा चुनाव का है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि जिसके साथ यहां कांटे की टक्कर कांग्रेस की रहती है, सबसे बड़ी चुनौती ये कि जिस तरह का राजस्थान में पार्टियों का इतिहास देखा गया है चुनाव के लिहाज से, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, अब ये तोड़ना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी।
क्योंकि इससे ये भी संकेत जाएगा कि आपके किए गए जो कार्य हैं उसका क्या प्रभाव जनता के मन में वाकई में पड़ा है, क्योंकि जनता क्या ये जो चली आ रही है रीत उसे अब तोड़ेगी या फिर वो रिवाज जारी रहेगा। बीजेपी भी मैदान में है, जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जेपी नड्डा पहुंचे थे राजस्थान की धरा। और चलिए अब आपको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की लगातार महाकवरेज जारी है भारत जोड़ो यात्रा पर। और इसी पर सहयोगी हमारे साथ जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन राजस्थान में, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। क्या राहुल गांधी निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा पर? बजे यात्रा को शुरू होना था, लगभग यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ ही पल के अंदर राहुल गांधी की जो यात्रा है सवाई माधोपुर के रानीपुर से यहां से निकलेगी। चूंकि आज यात्रा का जो पड़ाव है सूरवाल रखा गया है, जो 10 बजे तक रहेगा पहला पड़ाव। उसके बाद दूसरा पड़ाव शुरू होगा जो 3 बजे से शुरू होगा और शाम को दुब्बी बनास के ऊपर खत्म होगा। ऐसे के अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। फिलहाल रानीपुरा रोड जो सवाई माधोपुर है, चूंकि खंडार से सवाई माधोपुर विधानसभा के अंदर ये प्रवेश करेगी। और इस यात्रा की खास बात यह है कि कल का दिन जो रहा था वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया था। काफी बड़ी तादाद के अंदर ग्रामीण और शहरी परिवेश की जो महिलाएं थी उन्होंने राहुल गांधी के साथ कदमताल करी थी। चूंकि आज राहुल गांधी सवाई माधोपुर विधानसभा के अंदर एंटर कर रहे हैं खंडार विधानसभा से, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ ही देर के अंदर यात्रा यहां से निकलने वाली है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर, सुबह का वक्त है, सर्दी का वक्त है, 6 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं अपने घरों से बाहर राहुल गांधी के दीदार करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी राजस्थान के अंदर राहुल गांधी के यात्रा का जो रूट था उसको ऊपर लेकर। ऐसे के अंदर ग्रामीणों में भी काफी उत्सुकता थी कि आखिर किस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या क्या होता है इस यात्रा को, इसको जानने के लिए बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग पहुंच रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क के दोनों ओर बड़ी तादाद के अंदर महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही है कि राहुल गांधी का वो दीदार कर, अगर मिलने का उनको मुलाकात होने का समय मिलता है तो वो मुलाकात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो राहुल गांधी का जो घेरा होता है, जो डी होती है, वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है और इस डी के अंदर ही राहुल गांधी चलेंगे। कुछ ही देर के जो सबसे पहले जो होता है कि सेवा दल के जो कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे चलते हैं और उसके बाद फिर वो चलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से रहता है आपका ये सुबह का रूटीन, क्योंकि सेवा दल वाला देखिए हमारे सहयोगी हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आज के दिन की शुरुआत। और ये लाइव तस्वीरें सवाई माधोपुर से, आज यात्रा सवाई माधोपुर से होकर के गुजर रही है और हमने आपको पूरा रूट यात्रा का बताया कि आज का दिन कैसा रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा के लिहाज से। और देखिए बाघों की नगरी है और ऐसे में वहां के लोगों में विशेष और खास उत्साह भी देखा जा रहा है। कश्मीर के लिए जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि जनता आज सुबह भी 6 बजे हैं और लोग खुद निकल कर आ रहे हैं और इस यात्रा का अंदर जुड़ रहे हैं और एक भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा देश के अंदर जो माहौल बीजेपी ने बना रखा है उसके खिलाफ है। देखिए पूर्वी राजस्थान के अंदर ये यात्रा निकली, किस तरह का उत्साह है लोगों के अंदर? आप खुद देख सकते हैं कि जैसे यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग इस यात्रा के अंदर जुड़कर खुद इसके अंदर यात्री बन रहे हैं, प्रदेश यात्री बन रहे हैं, जिला यात्री बन रहे हैं और साथ चल रहे हैं। वो अपनी ताकत को पहचान रहे हैं और राहुल गांधी की सोच है कि जब आम जनता इस यात्रा से जुड़ेगी और वो इस बात को हमारे बीच में आके रखेगी, उनकी बात को सुनने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं।
देखिएगा शिकार, फिलहाल सभी वर्ग के लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं क्योंकि अब तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। हम उस डी के पास आपको ले जाना चाहते हैं जहां से ये यात्रा शुरू होगी। पुलिस की तरफ से एक माकूल इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की सुरक्षा के अंदर चूक ना हो और जो रैली है वो व्यवस्थित तौर के ऊपर चलती रहे। फिलहाल बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस यात्रा के अंदर जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा का जो घेरा था वो तैयार कर लिया गया है। कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी अपने जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जहां तक की जो सूचना मिली थी कि रात को मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा भी सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत के साथ उन्होंने डिनर किया था, ऐसे के अंदर कुछ देर के अंदर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राहुल प्रकाश जी जो लगातार इस मामले को लेकर क्योंकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस का यहाँ पर जाब्ता तैनात है। पुलिस की सबसे ज्यादा मुस्तैदी इस यात्रा के अंदर नजर आ रही है और इसी का नतीजा रहा है कि हर जगह से जहाँ से भी ये यात्रा निकलती है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकल ली जाती है, किसी तरह की कानून व्यवस्था के अंदर व्यवधान नहीं आता। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको लेकर लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। दोनों तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं बड़ी तादाद के अंदर। शिका, सबसे अहम बात यह है कि ये पूर्वी राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर आता है। सवाई माधोपुर के अंदर ग्रामीण परिवेश से जब ये यात्रा निकल रही है तो लोगों में काफी उत्साह है और किसानों से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि किस तरह से किसानों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, चूंकि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था, मूल वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादा माना जाता था और किसानों की सबसे बड़ी मांग है ईआरसीपी की जो मांग है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार अपनी नुक्कड़ सभाओं के अंदर संबोधित करते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को लेकर जो वायदे किए थे वो वायदे से मुकर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार इन वायदों को पूरा करना चाहती है लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाती। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा शुरू होगी। जो पायलट होती हैं, जो एस्कॉर्ट गाड़ियां होती हैं वो शुरुआत के अंदर चलना शुरू कर देती हैं। संभवतः इसके अंदर सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो भी इस यात्रा के अंदर पहुंचेंगे। सचिन पायलट पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़े कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वो भी इस यात्रा के अंदर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और कुछ ही पल के अंदर जो तिरंगा झंडा होगा, क्योंकि सबसे पहले तिरंगा झंडा आगे आगे चलता है, उसको लेकर यहाँ से निकलते हैं और फिर ये यात्रा अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ती जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर उत्साह है। कुछ यूथ हैं जो यहाँ पे आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह का अत्याचार और वो हो रहा है उसके लिए हम भारत जोड़ने में राहुल गांधी जी साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आखिर क्या नजर आ रहा है इस यात्रा में आपको? बिल्कुल इस एकता का प्रतीक है। ये एकता का प्रतीक है, देश जुड़ रहा है इससे। हिंदू मुस्लिम भावना बहुत नफरत दूर हो रही है इससे और आपस में सभी मिल मिलाव की भावना से मतलब आगे बढ़ रहे हैं भारत के लिए। ये अच्छी है यात्रा, बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा शुरू होने वाली है। सेवा दल का जो दस्ता है वो आगे निकल चुका है और इस सेवा दल के दस्ते को लीड करते हैं, जहां तक अब तक देखने को आया है, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश सबसे आगे आगे चलते हैं और उसके बाद पीछे ये यात्रा चलती है। चूँकि सवाई माधोपुर के रानीपुरा से ये यात्रा शुरू हो रही है, कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा शुरू हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपने मासूम बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आए हैं ताकि वो राहुल गांधी को देख सकें। कुछ लोग कहाँ से आए सर? हम साहब टोडाबिन जिला करौली से आए हैं। बच्चे को भी साथ लाए? बच्चे को साथ ले गए। बेटा क्यों आए हो आप? मेरे पापा के साथ। क्यों आए हो? राहुल गांधी को देखने। राहुल गांधी को देखने। कब से सुन सकती है कि मासूम सा एक जवाब था, राहुल गांधी को देखने आए। तो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सबके अंदर इस बात का जोश है कि वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी को देख सकें और यही वजह है कि सुबह की सर्दी है, कड़ाके वाली सर्दी है, दिसंबर की सर्दी है, फिर उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। ये अपने आप के अंदर कांग्रेस के लिए उत्साहजनक बात है कि राहुल गांधी के दीदार के लिए, इस यात्रा में जुड़ने के लिए बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घरों की छतों के ऊपर यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो राहुल गांधी को और उनकी यात्रा को देखने के लिए मौजूद हैं। पुरुष भी बड़ी तादाद के अंदर है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये यात्रा किस तरह से निकाली जा रही है, यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्सुकता इनको को होती है कि राहुल गांधी को देखना, क्योंकि सालों बाद शायद हो सकता है कि सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर ऐसी यात्रा कभी नहीं निकाली गई जो पैदल यात्रा निकाली गई हो किसी राजनेता की ओर से। राहुल गांधी की तरफ से इस यात्रा के अंदर मैसेज देने की कोशिश की गई कि 3 चीज़ों को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहली है बेरोजगारी, दूसरी है महंगाई और तीसरी है नफरत। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक भारत पूरी तरह से नहीं जुड़ सकेगा। राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं अपनी नुक्कड़ सभाओं के अंदर, साफ तौर के अंदर कहते हैं
आज युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने टूट चुके हैं, उनको जोड़ना है। किसानों की महंगाई की मार पड़ रही है, आम जन पे महंगाई की मार पड़ रही है, उसको ख़त्म करना है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि देश में जिस तरह के नफ़रत के हालात पैदा हो गए, उन हालातों को ख़त्म करना है। नफ़रत के हालात ख़त्म होंगे तब जाके देश जुड़ेगा। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि लगातार इस यात्रा को टारगेट किया गया था कि ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन ये यात्रा कश्मीर तक पहुंचेगी और वहां 26 जनवरी को झंडा लहराएंगे। चूँकि लगभग 2400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र ये यात्रा अब तक पूरा कर चुकी है। ऐसे के अंदर इसका अगला पड़ाव सूरवाल के पास होगा। सूरवाल पे 10 बजे लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद ये यात्रा 3 बजे फिर से शुरू होगी और जो दुब्बी बनास है वहाँ पर इसका पड़ाव होगा। 3 जिले को अब तक कवर कर चुकी है, ये चौथा जिला है। सबसे पहले ये झालावाड़ से ये राजस्थान के अंदर एंट्री करती है, उसके बाद कोटा, फिर बूंदी, अब सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये दौसा जिले के अंदर प्रवेश करेगी, वहाँ से अलवर में करेगी और उसके बाद अगले राज्य के अंदर ये यात्रा चली जाएगी। जी शिखा। जी हाँ, देखिए आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों से होकर के यात्रा गुजरनी है, अभी चौथा जिला है, तो आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे जी हाँ, इस जिले का क्या महत्व है सवाई माधोपुर से। हालांकि राजनीतिक मायने पार्टी यहाँ नहीं निकाल रही है, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नफरत खत्म करने की बात तमाम कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजनीतिक पहलू की, तो यहाँ से इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो पूरा सवाई माधोपुर जिला है, बाघों की नगरी है, पर्यटन के लिहाज से भी एक अलग ही जिला है, तो यहाँ का क्या खास प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से होकर गुजर रही है। जी हाँ, देखिए, पूर्वी राजस्थान की जब बात होती है तो पूर्वी राजस्थान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इश्यू है राजनीतिक तौर के ऊपर, वो इशू है ईआरसीपी का मुद्दा। वो मुद्दा जिसको लेकर नदियों को जोड़ने की बात की गई थी, उसके बाद से इस क्षेत्र के अंदर पूर्वी राजस्थान के लोगों को खासा लाभ मिलने वाला था। चूंकि इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के अंदर कोल्ड वार चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक आगे से क्लियरेंस नहीं मिल जाए तब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करें। गहलोत सरकार की ओर से ईआरसीपी के प्रोजेक्ट के नियम लागू करने के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। साफ तौर पर ये जो पूर्वी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी और कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें बरकरार रहें। ऐसे के अंदर ये यात्रा पूर्वी राजस्थान के जिलों से यहाँ से निकल रही है। इसके साथ अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर अपने आप के अंदर एक राजनीतिक तौर पर यह दृष्टि रखता है और ये भी एक धारणा रही है कि जिसने सवाई माधोपुर में जीत हासिल करी है राज्य सरकार उसी की बनी है। फिलहाल इसी को लेकर यहाँ पे देखा जाए, पर्यटन नगरी तो है, रणथंभौर बाघों की नगरी भी कहा जाता है, बड़ी तादाद के अंदर टूरिस्ट भी आते हैं और ग्रामीण परिवेश वाला पूरा शहर है सवाई माधोपुर के आसपास और जातीय समावेश भी है यहाँ पे। और जो कांग्रेस चाहती है कि सभी जातियों को साथ सके, सभी वर्गों को साथ सकते हैं, किसान भी हैं, आमजन भी हैं और शहरी क्षेत्र के लोग भी हैं। किस तरह से उनको मुलाकात, वो यात्रा शुरू हो चुकी है। आगे आगे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, सबसे अहम करोड़ के जिलों से भी नहीं कि वो यात्रा में इसलिए आए हैं कि ताकि इस यात्रा किसी तरीके से सफल बना सके। उनका मकसद यही है कि राहुल गांधी जिस मकसद को लेके यहाँ से निकले उस मकसद को पूरा कर सकें। सबसे अहम बात शिका मुझे ये लगी इस यात्रा के अंदर, यूथ जिस तरह से इस यात्रा के अंदर जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस से यूथ वोट बैंक है वो कट चुका है, यूथ बैंक वोट बैंक जुड़ नहीं पा रहा। इसी को लेकर यहाँ पे इस यात्रा में बड़ी तादाद के अंदर, लेकिन फिर भी जो युवा हैं वो बड़ी तादाद में से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जो 2 मुद्दे कांग्रेस की तरफ से लिए गए हैं कि बेरोजगारी पहला मुद्दा ये है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी कांग्रेस की तरफ से रिलीज की गई थी। उसके अंदर कहा गया था कि आज इंडिया के अंदर 42% युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। जो रोजगार का वादा केंद्र सरकार ने किया था वो रोजगार नहीं दे पाए। ऐसे के अंदर युवा वर्ग को अपने साथ लेना, फिर महंगाई की मार से आम जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरह का माहौल, सांप्रदायिक माहौल प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसको खत्म करने को लेकर ये की जा रही है। तो हर तबके को ध्यान में रख के कांग्रेस कह चुकी है कि इस यात्रा का मकसद किसी तरह से राजनीतिक नहीं है, वो राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया, ये प्रयोग अगर सफल होता है तो भारत के हित के अंदर बहुत बड़ा कदम होगा और इसीलिए इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं।
जी हाँ, देखिए आपने बहुत ही अहम बात बताई कि सवाई माधोपुर जिले का क्या महत्व है राजस्थान की राजनीति में। जी हाँ, देखिए आपने ये भी कहा कि आज के दिन की शुरुआत हो गई है, राहुल गांधी भी यात्रा से जुड़ेंगे, तो आपने ये भी जानकारी दी कि मुकुल वासनिक भी पहुंचे। कब तक वो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर के कोई टाइम सामने आया है? जी हाँ, फिलहाल देखिएगा कि यात्रा में कब तक और कौन कब कब शामिल होगा इसका कोई शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि जैसे जैसे जो नेता हो रहे हैं, क्योंकि ये अतिथि है, राज्य अतिथि है, आज राजस्थान के अंदर से ये निकल रही है, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा और तमाम बड़े नेता जो हैं, तो वो कुछ ही देर के अंदर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। संभवतः यात्रा शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी इस यात्रा के अंदर शामिल हो चुके हैं। देखना ये कि कौन कौन साथ में, क्योंकि तो आपने देखा था कि कैंप की तरफ जाते हुए कांग्रेस के जो बड़े नेता नजर आए थे, धीरे धीरे वो इसके अंदर शामिल होंगे। संभवतः ये माना जा रहा है कि शुरुआती दौर के अंदर आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और बड़े जो नेता हैं साथ के अंदर यहाँ पे राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अंदर कदम डाल कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए क्या कहा जा रहा था कि करीब 17 दिन राजस्थान से होकर के यात्रा गुजरेगी। मान सकते हैं आज 9वां दिन है, तो 60% राजस्थान की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब तक कैसे देख रहे हैं जिया, ये जो 60% यात्रा राजस्थान में रही, 9वां दिन आज है, क्या रहा पूरी यात्रा का ओवरऑल फीडबैक अभी तक का, आपसे जानना चाहें तो जिया? देखिए, ओवरऑल फीडबैक अगर यात्रा का बात किया जाए तो कांग्रेस उस फीडबैक को लेकर काफी उत्साहित है। राहुल गांधी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं कि ये ग्रामीणों से सीधे फीडबैक ले रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से जो कलेक्टिव योजनाएं चलाई जा रही है, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका कितना लाभ मिल पा रहा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो उसको लेकर कितना लाभ मिल पाया, चाहे दूसरा अन्य मामला हो उसको लेकर कितना लाभ मिल पाया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर यात्रा के अंदर जो राहुल गांधी जो आम तौर पर मतलब ये माने कि किसानों से बातचीत करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी कर्ज माफी हुई या नहीं हुई, बिजली का बिल माफ हुआ या नहीं हुआ, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अन्य कई ऐसी ओपीएस योजना, ओपीएस वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से सबसे पहले गहलोत ने राजस्थान के अंदर शुरुआत की और नतीजा ये रहा कि उसको हिमाचल के अंदर जब उसको चुनावी घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया गया तो कांग्रेस को वहाँ पे कर्मचारियों के बम्पर वोट मिले। बिल्कुल आप देख सकते हैं रमेश मीणा जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम उनसे यहाँ पे पहुंचे हैं, आप आए हैं सपोर्टर से बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, क्या लोग आए राहुल गांधी और जो स्वागत करौली जिले की तरफ से और देश में राजस्थान से निकल रही है, करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, व्यवस्था की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री और मेरे लोगों को कहना है कि इससे फायदा होगा, राजनीति नहीं कर रहे। अहम बात यह है कि ग्रामीण चलिए, आप सवाई माधोपुर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हो गई है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे साथ सहयोगी संदीप भी जुड़े हैं। संदीप, अब आपका रुख करना चाहेंगे, आप किस तरह की तस्वीरें हमें दिखाना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यात्रा के आज के दिन की शुरुआत हो गई है। संदीप, शिखा, बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर जिले में यात्रा का जो प्रवेश किया है पूरे राजस्थान में, उसके बाद सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश किया है यात्रा। 10वां दिन आज जो है भारत जोड़ो यात्रा का है और जो सवाई माधोपुर जिले में आज इसका दूसरा दिन है। कुछ ही देर में ये जो पदयात्रा है ये सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और आप देख सकते हैं कि अल सुबह ही काफ़ी तादाद में हुजूम जो है यात्रा में जुड़ने वाले लोगों का जुटा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल होकर चल रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। उनके साथ में भारी तादाद में महिलाएं, पुरुष जो हैं चल रही हैं। सीएम अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर ज़िले में आसपास के जो ज़िले हैं, करौली हैं, धौलपुर हैं, उनसे भी हज़ारों की तादाद में इस समय आज अल सुबह ही जो है भारी तादाद में यात्री पहुंच चुके हैं जो जुड़े हुए हैं यात्रा से। उनमें जोश है, उमंग है, उत्साह है और वो जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखा जाए तो
कल रात से ही सवाई माधोपुर की सड़कों पर जो है जिस ढंग से हुजूम देखा जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रा को लेकर कितना जोश है लोगों में और बड़े उत्साह के साथ इससे जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आप वहां मौजूद है धरातल पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यात्रा का जो आज, संदीप आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी संदीप, देखिए मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी कि आप वहां पर धरातल पर मौजूद है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? सवाई माधोपुर जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? कितनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं? यात्रा के लिहाज से सुरक्षा भी अहम। अगर भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बात करें और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो कई समय से और काफ़ी दिनों से पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो पूरे ग्राउंड पर जाकर उन्होंने होमवर्क करके पूरी व्यवस्थाएं की हैं। हजारों की तादाद में पुलिस के जवान लगाए हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है आरपीएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया गया है। यात्रा को लेकर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, हर आने वाले वीआईपी को उनका पूरा प्रोटोकॉल मिले और यात्रा में हर तरह की व्यवस्थाएं माकूल रहें, इसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी जान जो है झोंक रखी है। और खुद जो है आईजी गौरव श्रीवास्तव हैं, एसपी सुनील बिश्नोई हैं, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला हैं, वो ग्राउंड पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यात्रा के साथ पैदल पैदल चल के पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर यात्रा की तैयारियों की अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की जाए तो जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं भजन लाल जाटव, जो जिले को लेकर यात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं डूंगर राम गेदर, और जिला के जो संगठन प्रभारी हैं देशराज मीना, वो करीब 15 दिन से लगातार जिले में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने बराबर होमवर्क किया है और एक एक जिले से ज़्यादा लोगों को संख्या में जो है जुटने के लिए उन्होंने अपील की है। और उस अपील का असर देखने को मिल रहा है कि आज सुबह 6 बजे की ठंड में जो सवाई माधोपुर जिले में आज जो सर्दी का माहौल है, उसमें किस ढंग से, किस जुनून के साथ जो है यात्री जुटे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज जो है सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। शिखा, सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक दर्शकों को क्लियर करना चाहूँगा और उनको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी थीम उनको देखने को मिलेगी जो शायद यात्रा के दौरान अभी तक पूरे देश में उनको कहीं देखने को नहीं मिली है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं दानिश अबरार, वो जो यात्रा को लेकर शुरू से एक्टिव तो रहे ही हैं, लेकिन जो पोस्टर थीम जो देखने को मिलेगी, पोस्टर जो लगे हुए हैं, वो जो थीम जो देखने को मिलेगी सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो कुछ अलग हटके होगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन में हालांकि उन पोस्टरों को भी अपन दिखाएंगे कि क्या उनकी थीम है। उससे पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो दादी हैं इंदिरा गांधी और उनके जो पिता हैं राजीव गांधी, उनके साथ जो भी वायलेंस हुआ था, जो भी बात हुई थी, आज से करीब 30 साल पहले जो वायलेंस हुआ था, उसको लेकर उन थीम में जो है वो पोस्टर्स में वो थीम प्रदर्शित की गई है। लेकिन बावजूद इसके ये देखने वाली बात होगी कि आज 30 साल बाद भी राहुल गांधी किसी वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्यार और सद्भाव और भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो अपने आप में बहुत बड़ी थीम जो है प्रदर्शित होगी और इसको लेकर जो है ना काफ़ी जो क्षेत्र में चर्चाएँ हैं और शायद ऐसी जो थीम है वो पूरे देश में अभी तक कहीं भी किसी भी जिले में और किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिली होगी। संदीप, देखिए आपसे और भी जानकारी चाहेंगे इस पोस्टर थीम को लेकर के, और भी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। और जब ये आपने कहा पोस्टर थीम जो है ऐसा पहले नहीं हुआ है, तो आज का दृश्य अलग ही। ये सभी धर्म और जाति लोगों को साथ लेके चलती है और विशेषतर मुख्यमंत्री हमारे जो राहुल जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनकी मंशा है कि गरीब का भला हो, गरीब का कैसे विकास हो और गरीब कैसे मजबूत हो। किसान है आज तड़प रहा है। और देखिए सवाई माधोपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दिन की आज की शुरुआत। और चलिए हमारे साथ सहयोगी संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। आपने बड़ी ही रोचक सी बात बताई कि आज पोस्टर थीम जो है ऐसी देखने को मिलेगी, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नहीं देखी गई है। तो किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के की है, पूरी ये जो चीज है वो आपसे समझना चाहेंगे, क्या है ये पोस्टर थीम? मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ जो भी उनकी हत्या हुई थी, उस समय जो राहुल गांधी बताते हैं कि बहुत
कम उम्र में उन्होंने अपने परिवार में ये वायलेंस देखा था। तो उस दौरान जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को लेकर पोस्टर्स प्रदर्शित किए गए हैं। उस घटनाक्रम के दौरान उनके परिवार के साथ क्या स्थिति थी और उस घटनाक्रम के दौरान उसके बाद भी परिवार की क्या स्थिति रही है, उसको लेकर सारे पोस्टरों में प्रदर्शित किया गया है। और वो जो वाकई में उनको देख के काफ़ी वो मार्मिक प्रतीत होता है कि, और उसको देख के लगता है कि 30 साल बाद भी भारत देश में राहुल गांधी जो है वो कोई वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि भारत देश में एक युवा की जो औसत उम्र होती है वो करीब 28 से 30 साल ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 30 साल बाद राहुल गांधी जो ये भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जोड़ने की बात को देखो उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस ढंग से लोगों का हुजूम जो है उमड़ के सामने आ रहा है, जिस ढंग से लोग जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद सवाई माधोपुर ज़िले की बात की जाए तो सवाई माधोपुर ज़िले के इतिहास में कभी कोई इतनी अच्छी यात्रा कभी कोई निकली हो, जिसमें इतना हुजूम कभी कोई उमड़ा हो। और बात करें कि लगातार 3 दिन सवाई माधोपुर ज़िले में यात्रा चलेगी, तो ना किसी सुबह की बात करें या द्वितीय चरण की बात करें तो किसी भी समय जो है यात्रा में शामिल लोगों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं है, और दिन प्रतिदिन और समय अनुसार वह बढ़ती जा रही है। बात करें तो कांग्रेस के पदाधिकारियों की, यहाँ के विधायकों की, यहाँ के नेताओं की, तो उन्होंने बहुत ग्राउंड पर जाके यहाँ की तैयारियों को अंजाम दिया है और बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने तैयारियाँ की हैं। कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि कई कार्यकर्ताओं को कोई जबरन नहीं लाया जा रहा है, बल्कि वो स्वेच्छा से यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो बड़ी बात है। आज सुबह सुबह सर्दी के माहौल में कार्यकर्ता अगर इस ढंग से जुटे हुए हैं, इस ढंग से साथ में चल रहे हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको एक सफलतम रूप में देखा जा सकता है। खुद राहुल गांधी, खुद प्रियंका गांधी जब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हर उम्र का, हर वर्ग का, महिला और पुरुष जो जब जिस ढंग से यात्रा में चल रहा है तो उनकी जो तस्वीर है वो वाकई में देखते ही बनती है। सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में भी जब कांग्रेस सरकार है और 3 विधायक यहाँ से कांग्रेस के हैं, गंगापुर सिटी से जो विधायक हैं वो भी निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस समर्थित हैं। अगर पिछली सरकार की बात की जाए जब बीजेपी की सरकार थी तो सवाई माधोपुर जिले से 4 विधायक बीजेपी के थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यहाँ का सियासी जो वातावरण है वो भी बड़ा रोचक है। और यहाँ सवाई माधोपुर के बारे में विशेष तौर पर यह कहा ही जाता है कि जिस पार्टी का यहाँ से विधायक होता है उसी पार्टी की जो है सरकार राजस्थान में होती है। बात करें सवाई माधोपुर जिले की, काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है, काफ़ी प्राचीन नगरी है, राजा हमीर की नगरी इसको बोला जाता है। विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र मंदिर जो यहाँ मौजूद है तो उसके लिए अगर बात करी जाए तो आज जिस ढंग से राहुल गांधी, अच्छा सवाई माधोपुर की एक बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनके लिए भी वो काफ़ी पसंदीदा जगह है। वो अक्सर यहाँ रणथंभौर भी घूमने आती रहती हैं। तो आज जब वो देख रही हैं कि जिस रणथंभौर में वो हमेशा आती रहती हैं, आज उस क्षेत्र के लोगों का लगाव शायद उन्होंने कभी पहले नज़दीक से नहीं देखा होगा क्योंकि वो निजी यात्रा पर आती रहती थी, लेकिन आज जब वो सार्वजनिक रूप से इस क्षेत्र से होकर निकल रही हैं तो वाकई में उनको उनकी खुशी को देखकर उनकी जो खुशी है वो देखते ही बन रही है कि आज वो कितनी खुश हैं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों का हुजूम उनके साथ उमड़ रहा है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। और जो यात्रा में जिस ढंग से लोग चल रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवतियां हैं, हर तरह से वो बिल्कुल जोश और उमंग के साथ, ऐसा नहीं है जो लोग कल चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं और वो कल भी चलेंगे। किसी तरह की थकान उनको महसूस नहीं हो रही है, किसी तरह का उनके शिकन उनके चेहरे पर नहीं देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वाकई में कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भी सवाई माधोपुर जिले में कोई विशेष प्रभाव दिखाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। संदीप, देखिए हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा में शामिल हुए हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। संदीप, देखिए ये भी समझना चाहेंगे, सर्द मौसम है और रोजाना जिस तरह से टी ब्रेक होता है वो भी बेहद खास, क्योंकि चाय की चुस्कियों से सर्दी मिटाने की कोशिश जहां की जाती है तो वहीं चाय की चुस्कियों के बीच कुछ वार्ता भी होती होगी। आज कहाँ टी ब्रेक होने वाला है संदीप? जैसे ही मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर जिले का मौसम वैसे ही काफ़ी सर्द रहता है और बारिश भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो कहते हैं कि आज कोहरे के बीच ये यात्रा शुरू हो गई है, मतलब कोहरे को चीरती हुई यात्रा आगे बढ़ रही है। तो और इसके साथ ही जो सड़क के किनारे जो छोटी छोटी होटल्स हैं, गांव हैं,
वहाँ लोगों ने भी एक तरह से वो सुबह सर्द के मौसम में यात्रा में शामिल लोगों को कह सकते हैं कि उनकी भी एक सामाजिक रूप की छवि सामने आती है कि वो चाय पिला रहे हैं। बाकी अभी जैसे ही सवाई माधोपुर शहर में यात्रा पहुंचेगी, सवाई माधोपुर शहर को क्रॉस करते एक टी ब्रेक होगा। सुबह जो 10 बजे का जो लंच है वो सूरबाल गांव में होगा। वहाँ करीब 15 बीघा ज़मीन में टेंट तैयार करके और वहाँ कैंप तैयार करके वहाँ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। वहाँ से यात्रा वापस से 3:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद रात्रि विश्राम दहलोद मोड़ पे होगा और दोनों ही जगह सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। और उसके बाद कल सुबह जो है यात्रा सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी और बामनवास विधानसभा क्षेत्र में उसका जो है लंच होगा। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों को यात्रा कवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस इससे उठाएगी बिल्कुल, क्योंकि कल खंडार विधानसभा क्षेत्र में यात्रा चली थी, आज सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा चल रही है और कल बामनवास विधानसभा क्षेत्र में यात्रा पहुंचेगी। खंडार के विधायक अशोक वर्मा हैं, बामनवास की बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन भी लगातार बने हुए हैं। जी हाँ, देखिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी अब यात्रा में शामिल हो गई हैं। सबसे पहले तो जी आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि क्या प्रियंका गांधी अब राजस्थान में जितने भी दिन यात्रा के शेष बचे हैं यहीं रहने वाली हैं? राजस्थान में हर दिन उनकी तस्वीर सामने आएगी क्या जिया? फिलहाल देखिएगा कि प्रियंका गांधी के आगे के शेड्यूल को लेकर इसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कांग्रेस नेताओं की तरफ से जब जब प्रियंका गांधी के पास समय होगा वो इस यात्रा के अंदर शामिल होंगी। चूँकि प्रियंका गांधी 8 दिसंबर को रणथंभौर पहुंची थी, 9 दिसंबर को उनकी मां सोनिया गांधी का जन्मदिन था, इसलिए पारिवारिक सेलिब्रेशन रणथंभौर के अंदर रखा गया था। तब से वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है। एक दिन शिमला राहुल गांधी के साथ गई थी, उसके बाद वो यात्रा में शामिल हुई दूसरे पड़ाव के अंदर, फिर आज कल भी वो यात्रा के अंदर शामिल हुई, महिलाओं के साथ कदमताल किया। फिलहाल अभी जो प्रियंका गांधी है वो राहुल गांधी के साथ मौजूद है। चूँकि कल सबसे अहम बात ये थी कि महिलाओं के लिए दिन रिजर्व रखा गया था, तो प्रियंका गांधी भी उस रिजर्व दिन के अंदर वहाँ पे मौजूद थी और राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रही थी। सबसे अहम बात ये रही कि उन्होंने एक कालबेलिया डांस भी किया तो दौड़ भी लगाई। अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जो लोग थे तो वो यहाँ पे मौजूद थे। वो यहाँ पे सवाई माधोपुर शहर के अंदर अब ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है आगे की तरफ, तो कुछ देर के अंदर सवाई माधोपुर होते हुए ये सूरवाल की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों के अंदर यहाँ पे बैठी हुई हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। बड़ी तादाद के अंदर लोगों की पुष्प वर्षा राहुल गांधी के यात्रा के ऊपर की जा रही है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी जितने भी जो लोग हैं उनको देखते हैं, देखने के बाद जब उनसे मिलना होता है तो मिलते भी हैं, संवाद भी करते हैं। फिलहाल अगर शिका में बताना चाहूँगा कि इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सीएम अशोक गहलोत हैं और पूर्व डिप्टी सीएम विधायक सचिन पायलट भी इस यात्रा में उनके साथ मौजूद हैं। जी शिका। जी जिस तरह से आप हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, सहयोगी संदीप ने भी हमें जानकारी दी, आप दोनों ही इस बात की जानकारी दी कि जहां का विधायक सवाई माधोपुर में होता है वहां की सरकार राजस्थान में होती है। कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, लेकिन आज किस तरह की हवा है सवाई माधोपुर में, किस ओर रुख? राहुल गांधी की परिवार पुरानी जो विंटेज फोटोज है ना वो लगा के उनको पुराने परिवार की जो बलिदान की यादें दिलाई है और माधोपुर का एक अपना अलग मिजाज है। यहाँ की राजनीति एक अलग ही तरीके से है। मतलब ये कहा जाता है कि सवाई माधोपुर से जो जीतता है वो राजस्थान के अंदर उसी की सरकार होती है। चूँकि आप देख सकते हैं कि दानिश अबरार अभी यहाँ से विधायक हैं, सीएम के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से काफ़ी खासे इंतज़ाम सवाई माधोपुर के अंदर शहर के अंदर किए गए थे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। चूँकि उनकी तरफ से एक ऐतिहासिक जो फ़ोटो होती हैं, पुरानी जो फ़ोटो है गांधी परिवार की जो अब तक रणथंभौर आते रहे, उनका एक कोलाज बनाया गया है, वो राहुल गांधी को वो भेंट करेंगे। फिलहाल बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ पे लोग हैं वो मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारी की जा रही थी और चूँकि जो इसका रूट तय किया गया वो पूर्वी राजस्थान का रूट तय किया गया। ये पूर्वी राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में संजीवनी बना था। इस रायपूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी और वो चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस को जो जनाधार पिछले चुनाव के अंदर मिला था वो इस बार भी बना रहे। इसी को लेकर यात्रा, चूंकि यात्रा का राजनीतिक महत्व को वो नकार रहे हैं कि इसका हमारा कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइलेंट तौर पे देखा जाए तो इसका राजनीतिक महत्व निकाला जाता है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब कनेक्ट होते हैं सरकार के मंत्री, सबसे बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, वो अगर जनता के बीच जाते हैं, संवाद करते हैं तो कार्यकर्ताओं में तो जोश आता है और आम जन में भी विश्वास पैदा होता है, नहीं हमारी सुनने के लिए कोई यहाँ पर आया है। जी शिखा। जी हाँ, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हुए हैं, लगातार पहले ही दिन से राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। और कौन से कांग्रेस के वो दिग्गज नेता है जिनके आज शामिल होने की संभावना लगातार बनी हुई है? जी हाँ, देखिएगा अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो साथ साथ कदमताल कर ही रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा और जो सुखविंदर रंधावा हैं उनका भी इस यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। कुछ स्थानीय लोग हैं सवाई माधोपुर के जो लगातार इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। किस तरह की यात्रा सवाई माधोपुर से निकल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसमें हमारा सवाई माधोपुर का आमजन पूरी तरह उनके साथ है और पूरी तरह उनके समर्थन में उनके पीछे पीछे यात्रा में चल रहा है। क्या मुलाकात हो पाई आप लोगों की? मुलाकात हो भी पाई है, हमने देखा है दूर से, सीधा हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो खुशी है आपको? खुशी, बहुत खुशी। आप लोग आए हैं यात्रा के अंदर, कहाँ से आए हैं? क्या सोचते हैं? हम जालोर से आए हैं और हमारे साथ एक इच्छा है कि राहुल गांधी को मिले और भारत जोड़ो यात्रा में हम शामिल हो। हम जालोर से आए, हमको यहाँ आके बहुत खुश और गर्व महसूस हो रहा है। तो फिलहाल शिखा देख सकते हैं कि लोगों के अंदर खुशी है। उनका यही कहना है कि हम राहुल गांधी से देखने के नहीं आए थे, मिलने के नहीं आए थे, मुलाकात भी हुई, उनको देखा भी सही। अब वो यात्रा के अंदर कदमताल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों किनारे के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद हैं। महिलाएं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनके हाथों में मोबाइल हैं। वो इस यादगार पल को अपने मोबाइल के अंदर कैद करना चाहते हैं, क्योंकि शायद अब तक के राजनीतिक इतिहास में राजस्थान के अंदर इस तरह की यात्रा किसी ने नहीं निकाली। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी तादाद के अंदर जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूथ जुड़ रहा है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? फिलहाल यात्रा की शुरुआत हो गई है आज के दिन की। चलिए सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, किस तरह से यूथ जुड़ रहा है आज यात्रा में? देखिएगा कि जहाँ तक अगर नज़र जाती है तो 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा इस यात्रा के अंदर युवा वर्ग नज़र आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बुजुर्ग वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। कई ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग अवस्था में होने के बावजूद भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं, कदमताल कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से सवाई माधोपुर से लोगों से हमने बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर इस यात्रा को लेकर वो क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, युवाओं का कहना था कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर नफरत का हो, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है आज देश से। इसी वजह से वो राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। फिलहाल जो मेरे कैमरा पर्सन है विजय, वो आपको दिखा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो यूथ चेहरे हैं, जो युवा हैं, वो इस यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। फिलहाल उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबका एक ही मकसद है कि राहुल गांधी की जो जिस मकसद को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, उस मकसद को सफल बनाया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जो लोग हैं, सवाई माधोपुर शहर के अंदर जो ये फ्लाई ओवर है, इस फ्लाई ओवर से होते हुए ये सवाई माधोपुर शहर के अंदर प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद ही कलेक्ट्रेट होते हुए सीधे सुरवाल के रास्ते के ऊपर जाएगी। फिलहाल आप शिका, इस यात्रा के अंदर जो
जो दानिश अबरार हैं उनकी तरफ से काफ़ी काम किए गए थे। और सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर के अंदर जिस तरह के विकास कार्य करवाए गए हैं उसको लेकर भी यहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी खुशी है। और यही नतीजा है कि जब तक सरकार की कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं होती उसके अगर नहीं होती, अगर उसका फ़ायदा जनता को नहीं मिलता तो नाराज़गी नज़र आती और इस यात्रा के अंदर भीड़ नज़र नहीं आती। लेकिन सरकार की जो योजनाएं थी उसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है और नतीजा ये है कि आम जन खुलकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। जी जियाउद्दीन, यहाँ दो बातें आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, जहाँ का विधायक होता है वहाँ की सरकार, तो फिर तो यहाँ के विधायक भी बदले होंगे, तो क्या वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं? खासतौर पर सवाई माधोपुर जिले में अभी आप मौजूद हैं, वहाँ की जनता की क्या समस्या है? पूर्वी राजस्थान का तो ERC पे एक मुद्दा है ही, लेकिन खासतौर पर सवाई माधोपुर जिले की बात की जाए तो वहाँ की जो जनता है, आमजन है जो यात्रा में आज जुड़ा है, वहाँ की क्या मुद्दे हैं वहाँ की जनता के? और दूसरी बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे जियाउद्दीन, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही है, सड़क पर उतरी है, धरातल पर अब उतर के संगठन को मजबूत करने की कोशिश यहां से की जा रही है? जी आप देखिएगा कि कांग्रेस का ये प्रयोग था किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। और इस बात की काफ़ी पिछले दिनों से कहा जाता था कि जो तमाम जो लोग होते थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता होते थे, उनको इस बात का दुख रहता था कि उनके बड़े नेता उनसे नहीं मिल पाते या उनसे बात नहीं कर पाते, या इसी वजह से राहुल गांधी की यात्रा तो उसको लेकर लोगों के अंदर जोश नज़र आता है। और जोश को आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल इस यात्रा को देखा जाए तो कांग्रेस का यही कहना है कि ये उनके लिए बूस्टर डोज है, इसको लेकर कांग्रेस उत्साह से नज़र आ रही है। इसके बाद एक और कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने दी थी कि हाथ से हाथ जोड़ो, अभी तो नफरत छोड़ो, भारत से भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो का नारा इसके अंदर दिया गया है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड फेज होगा इस कार्यक्रम का, उसके अंदर हाथ से हाथ जोड़ो, उसको लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पे, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को मैसेज दिया जाएगा कि कांग्रेस क्या देना चाहती है और आप क्यों कांग्रेस से जुड़े, इस बात के लिए उनको कन्विंस किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस इस यात्रा के बाद कांग्रेस फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। संभवतः ये माना जाए कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी तैयारियों के अंदर भी जुट गई है। कांग्रेस के जब हम नेताओं से हमने बात की कि इस रैली का फ़ायदा कितना मिल पाएगा सियासी तौर पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही ये यात्रा सियासी नहीं हो लेकिन इसका फ़ायदा कांग्रेस को सीधे तौर पे मिल पाएगा, क्योंकि इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जनता उमड़ रही है, उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कांग्रेस गहलोत सरकार की जो योजना है, फ्लैगशिप योजना है जो जनहित के अंदर जारी की गई थी, उसका फ़ायदा सीधे यहाँ की जनता को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। और इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि देखिएगा शिका कल की बात है जब कुश्तला चौराहे के ऊपर एक सभा हो रही थी, नुक्कड़ सभा, उसमें राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या आप लोगों का कर्ज माफ़ हुआ, तो वहाँ के खड़े हुए किसानों ने हाथ खड़े करके कहा कि हमारा कर्ज माफ़ हुआ। बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है 8 लाख लोगों का, तो उन्होंने परिवारों का तो साफ तौर पर बोला कि हाँ साहब ज़ीरो आ रहा है। OPS योजना का लाभ मिल रहा है, तो सब ने कहा कि लाभ मिल रहा है। तो ये एक तरीके से गहलोत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जनता खुले दिन से उनकी योजनाओं का लाभ ले रही है और उसके लिए समर्थन में खड़ी हुई नज़र आ रही है। और यही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर के फ्लाईओवर के ऊपर शायद सवाई माधोपुर में इस तरह की रैली आज से पहले कभी नहीं निकली। जिस तरह के स्थानीय लोगों का कहना था कि ये रैली ऐतिहासिक रैली है। रैली के अंदर राहुल गांधी के साथ जितने लोग चल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बड़ी तादाद के अंदर आगे की तरफ चल रहे हैं। लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाया जाए। एक मैसेज जो देश में जाना चाहिए वो राजस्थान से निकल के जाया जाए, क्योंकि झालावाड़ से जब यात्रा शुरू हुई थी तो झालावाड़ के अंदर राहुल गांधी ने ये बोला था कि MP के अंदर ये ऐतिहासिक रही है। कमलनाथ की तरफ से बोला था कि हमारे प्रदेश में ये यात्रा ऐतिहासिक रही है। अब जिम्मेदारी राजस्थान की है, राजस्थान के CM की है, राजस्थान के PCC चीफ की है कि वो यात्रा के अंदर कितना जन सैलाब लाते हैं, किस तरह से लोग उमड़ पाते हैं। उसके उलट सभी दावों को नकारते हुए बड़ी तादाद के अंदर लोग इस यात्रा के अंदर पहुंच रहे हैं। वो बताते हैं कि यहाँ की सरकार से किस तरह से जो लोग हैं कितने खुश हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर शहर के अंदर ये एंट्री हो चुकी है। आसपास के घरों के ऊपर खड़े हुए लोग इनको राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं। सुबह होते ही छतों के ऊपर वो लोग चढ़ गए, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल
इसके बाद ये यात्रा सुरवाल की ओर जाएगी। सुरवाल के अंदर लंच ब्रेक होगा, संभवतः वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम भी है। ऐसे के अंदर वहाँ पर जो आज की यात्रा है उसको लेकर और अन्य मुद्दों के ऊपर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं AICC के, उनकी तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी। जयराम रमेश संभवतः इस बात को लेकर ब्रीफिंग करते हैं। आप जी शिका। जी हाँ, हम देखते हैं कि हर दिन राहुल गांधी के साथ जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं और साथ में जो आमजन वहाँ यात्रा में शामिल हुआ है वो राहुल गांधी के साथ मिलते हैं, वैसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो जी हाँ, आज किस तरह की तस्वीरें खास सामने आ सकती हैं, जिस तरह से हम आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि आमजन के जी हाँ क्या वहाँ पर मुद्दे हैं जो राहुल गांधी से अगर आज वो मिलते हैं तो उन्हें उनके समक्ष पेश किया जाएगा। देखिए, अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर के अंदर अगर आमजन के जो मुद्दे हैं तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे रोजगार का कोई बड़ा केंद्र नहीं होना, कोई औद्योगिक इकाई यहाँ पे नहीं होना। तो ऐसे के अंदर लोगों का यही कहना है कि सवाई माधोपुर में सब कुछ है, पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन कोई अन्य उद्योग नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। आसपास के जिलों के अंदर जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं या फिर अन्य जिलों में जाके वो रोजगार की तलाश करते हैं। ऐसे के अंदर यहाँ पे कोई बड़ी औद्योगिक इकाई संचालित हो जाती है तो उनको रोजगार मिल सकता है और वो पलायन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल संभव सवाई माधोपुर के अंदर औद्योगिक इकाई की जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है। साथ ही उसके अलावा अगर देखा जाए तो सवाई माधोपुर के अंदर चूंकि देखने को मिला है कि गहलोत सरकार के वक्त के अंदर जितना यहाँ पे विकास कार्य हुआ है शायद आज से पहले कभी नहीं हो पाया। उसको लेकर शहर की जो जनता है वो काफ़ी खुश है। रोड की अन्य समस्याएं जो हैं वो भी हैं, लेकिन सबसे अहम मांग थी यहाँ पे लोगों की ERCP की मांग। उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से साथ खड़ी हुई है लोगों के, और उनका यही कहना है कि किसी भी हाल में वो ERCP प्रोजेक्ट को शुरू करके रहेंगे। यहाँ की जनता को जो चाहिए वो देकर रहेंगे, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर के लोगों का यही कहना है कि उनके क्षेत्र के अंदर कई बड़े जो कॉलेज, बड़े जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो कॉलेज हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो या अन्य कॉलेजों को यहाँ खोला जाए। जो चिकित्सा सुविधाएं जो बेहतर हुई हैं उनको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर शहर के अंदर चूँकि अभी इस यात्रा को चलते हुए थोड़ी देर हो चुका है, यहाँ पर शिकायत देखिए एक अहम बात ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब राजस्थान से निकलती है ये रैली तो उसके अंदर राजस्थान की झलक दिखनी चाहिए, राजस्थान के वो गीत दिखना चाहिए जिसके अंदर जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं राजस्थान के अंदर। आप देख सकते हैं कि देखिए एक ये ऐतिहासिक विजुअल हो सकता है सवाई माधोपुर के लिए। सड़क के दोनों किनारे हजारों लोग खड़े हुए हैं और साथ के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग चल रहे हैं। शिका, आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन सामने दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत चल रहे हैं, PCC की गोविंद सिंह डोटासरा चल रहे हैं, सचिन पायलट हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और तमाम कांग्रेस के नेता हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, जो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो अहम मकसद के लिए राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही सबसे अहम बात है ये मुलाकात नहीं रहती, राहुल गांधी अपने विचार उनको बताते हैं, आखिर ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। साथ ही ये बताते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की परेशानी है, क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही है। जी शिका। जी देखिए जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे आज का जो पूरा रूट रहने वाला है, तो क्या सवाई माधोपुर के आसपास जो गांव हैं वहां के क्षेत्रों से भी होकर के गुजरेगी और क्या जंगलों के रास्ते से भी होकर के आज यात्रा को गुजरना है। और साथ में ये भी जानकारी चाहेंगे जी हाँ, जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, स्थानीय लोगों का एक प्रमुख मुद्दा आपने बताया कि औद्योगिक इकाई को स्थापित करने का मुद्दा है। तो क्या ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी जब स्थानीय लोगों से मिलेंगे तो आज एक बड़ी सौगात वहां को सवाई माधोपुर जिले को देकर के जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते आए हैं और एक दिव्यांग जब सुरेश नाम के व्यक्ति से मिले थे जो कि बाड़मेर का निवासी था, तो उसकी भी हर संभव मदद करने की घोषणा राहुल गांधी ने की थी और निर्देश दिए थे अधिकारी को। तो क्या आज जब लोगों से मिलेंगे तो इस तरह की कोई घोषणा की जा सकती है? देखिएगा कि फिलहाल राहुल गांधी की साथ पे यहाँ पे कल बोल चुके हैं कि उनको जो मुद्दे यहाँ से पता चल रहे हैं उसको लेकर वो राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं। कल कहा नुक्कड़ सभा में उन्होंने कहा कि कुछ मांगों को लेकर मैं CM
अशोक गहलोत को बोल चुका हूं। उन्होंने कहा था जो किया अब तक वो बेहतर है, लेकिन जो अब करने जा रहे हैं वो और ज़्यादा बेहतर होगा, वो जनता के हित के अंदर होगा। उसके लिए वो सीएम अशोक गहलोत को बोल चुके हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हैं, उनका यही कहना है कि कई मुद्दे हो सकते हैं जो लोकल सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की एक टीम है जो स्थानीय क्षेत्र के अंदर पहले ही जाके लोगों से फीडबैक ले लेती है कि उनकी क्या समस्या हैं, सरकार के जो कामकाज हैं उनसे किस तरह से खुश हो रहे हैं या नाराज़ हैं, क्या उनका रेस्पॉन्स मिल रहा है, योजना का लाभ क्या पात्र व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा, उसी को लेकर सारा फीडबैक तैयार करते हैं और वो राहुल गांधी तक पहुँचता है। और यही नतीजा है कि राहुल गांधी ने अब तक की जो गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजना है उन पर अपनी मोहर लगाई और साथ ही ये कहा कि जो किया वो बेहतर, लेकिन अब उससे ज़्यादा बेहतर करना है। 3-4 बातों के लिए मैं सीएम अशोक गहलोत को कह चुका हूँ। ऐसे के अंदर सबसे अहम बात यह है कि अब भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणा अशोक गहलोत की ओर से, सीएम गहलोत सरकार की ओर से की जा सकती है। और साथ ही कई जिन जिलों से ये निकल रही है, वहाँ पे जो जो प्रमुख मांगे निकल कर सामने आई हैं, उन मांगों को पूरे करने की भी घोषणा यहाँ पे सरकार की ओर से की जा सकती है। अब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि राहुल गांधी का ये दौरा जब पूरी तरह से राजस्थान से गुजर जाएगा, उसके बाद जो वादे किए गए थे, जो जनता की ओर से जो मांगे उनको मांग पत्र सौंपा गया था, उन मांगों के ऊपर कब तक उनको पूरा किया जाता है। फिलहाल ये चुनावी साल है, चूँकि आने वाले साल के अंदर राजस्थान के अंदर इलेक्शन होना है। ऐसे के अंदर सभी लोगों का, ये सरकारें भी जो होती हैं उनको भी यही ज़रूरत होती है कि किसी न किसी तरीके से वो सरकारी योजनाएं उनको आमजन तक पहुंचाया जाए और उसके ऊपर वोट पा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ पे जो लोग हैं वो जुट रहे हैं। इसके पीछे इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर है। अब इस जो सड़क के जो किनारे हैं, चूँकि अब कलेक्ट्रेट सर्किल की तरफ चला जा रहा है, सर्किल की